हेलो गाइस, मैं हूं अविनाश और आज मैं एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ लेके आया हूं, लेकिन उससे आप अपने घर में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बना सकते हैं। आपने आइसक्रीम्स की डंडी, हम तो डंडी कहते हैं, आइसक्रीम स्टिक्स जो होती हैं इजी वाली, हम उससे आज कुछ बनाने वाले हैं। तो मैं उसकी, मेरे पास वो अभी है तो नहीं, लेकिन मैं आपको लगभग अपने अंदाजे से बताता हूँ। वो लगभग 4 इंच लंबी होती है। तो मैं यहाँ पे उसे क्रिएट करने वाला हूँ। पहले एक तो 4 इंचेस एंड वो थिक 0.5 इंचेस लेके चलते हैं एंड 4 इंचेस एंड उसके एज लास्ट इधर एंड टू एंड पे ऐसे सर्कल होता है, तो हम थोड़ा सा ऐसे सर्कल बना लेते हैं और उसकी थिकनेस थोड़ी सी, ठीक है। अब ये परफेक्टली एक आइसक्रीम की स्टिक लग रही है, तो मैं इसे ग्रुप कर लेता हूँ। अब हमारे पास कई तरह के शेप्स होते हैं, जैसे कि इजी अगर मैं बनाना चाहूँ, जैसे ये है तो ये राउंड सर्कल हो गया, 6 एजेस वाले, 5 एजेस वाले, 3 एजेस के, तो हम यहाँ कुछ भी उस पर बना सकते हैं। तो जैसे ये है, अभी इसमें राउंड में अगर 24 दिख रहे हैं और मैं इसे यहाँ पे कर दूँ कि मुझे 3 एजेस के चाहिए, मतलब ट्रायंगल चाहिए, तो ये देखिए एक परफेक्टली ट्रायंगल है मेरे पास। मुझे स्क्वायर में चाहिए, तो यहाँ 3, अब मैं इसे 4 कर दूंगा तो ये 4 में बन गया, मतलब एक स्क्वायर बन गया। तो अभी तो ये रोम्बस दिख रहा है, हम इसे स्क्वायर ये ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अभी स्क्वायर भी है और रोम्बस जैसे मर्जी आप रख लो, शेप्स आपके ऊपर डिपेंड करेगी। मैं बस बताऊंगा कि आप इजी कैसे कर सकते हो उसे। ठीक है, तो इनमें से डिज़ाइंस आपके ऊपर है, आप कैसे सेट करना चाहते हो, क्या चीज़ लगाना चाहते हो। ये तो मैं अभी हेक्सागन लेके चलूँगा, इजी होता है, मतलब इजी तो सब कुछ होता है, हर किसी के शेप में करना, लेकिन ये ज़्यादा आसानी से दिखता है या ज़्यादा मार्केट में दिख रहा होता है। तो हम इसके साथ बनाएंगे, तो मैं एक पहले हेक्सागन बना लेता हूँ। हमारे पास ये पहले से ही है एक बना हुआ, और ये हम ज़्यादा नहीं, हम टोटल विड्थ 18 इंच रखेंगे, तो मैं सेंटर से इसे 9 इंचेस का लेता हूँ। अब देखिए अभी भी ये चीज़ आइसक्रीम की डंडी से बहुत बड़ी है, तो इजी हम इसे क्या करेंगे, आप एक पेपर पे ऐसे बना के रख सकते हो। जैसे ये हो गया, एक डंडी मैंने रखी और दूसरी यहाँ रख दी। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या करना है, हम सिंपल एक और स्टिक को इसके सेंटर में प्लेस कर देंगे। तो अब देखिए, अगर हम इन्हें ग्लू के मदद से चिपका दें, किसी भी ग्लू से, बस वो लकड़ी चिपकनी चाहिए आपस में, तो अब देख सकते हैं कि ये ईज़िली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से अब आपको इसे अरेंज करना है, तो अरेंज करने के लिए जैसे एक सेट ये बन गया, एक इसे अब आप 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे। पहले तो सिंपली जैसे एक अल्टरनेट करके हमें छोड़ना है, 1 एंड 2, एक ड्रॉप किया है हमने अभी। अब उसी के बाद जैसे ये मेरा हो गया, मैं इन सबको एक साथ जोड़ लेता हूँ। जैसे मैंने इसे सिंपली यहाँ जोड़ दिया। अब ऐसे ही 3 और बना के उसमें इस तरीके से रोटेट कर देता हूँ, तो अब देखेंगे कि ये तो क्लैश करेगा, तो हम इसे सिंपली इसके ऊपर लेके जाएंगे और ये
एक सेट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इन दोनों को मैंने ग्रुप कर दिया, एक बन गया। अब ये पूरे आपस में चिपक गया है। तो इसी के बाद आपको जस्ट अल्टरनेट करना है और एक के ऊपर एक रखते जाना है। आप एक के ऊपर एक करके जोड़ें, जैसे 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हम ज़्यादा इसे नहीं रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 इंच बहुत होता है। तो हमारा अभी 3 इंच के समथिंग हो गया है। तो हम इसे और आगे करते हैं। तो मैं इसे एक ही बार में कर देता हूँ। आई थिंक ज़्यादा हो गया है, तो हम 5 इंच पहले इसे कर लेते हैं हाइट। ये 5 इंच इनफ है, ज़रूरी नहीं है कि 5 इंच ही करें, 5 की जगह आप 6 इंच भी कर सकते हैं। ये या 4.5 या 3, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपके पास जितनी स्पेस है उस हिसाब से आप इसे अरेंज कर सकते हैं। देखिए, अब प्रॉपर जब आपका ऐसे बनेगा आइस स्टिक्स से, तो आपको ये इस तरीके से दिखेगा। तो अब आप इसे अरेंज कैसे करेंगे, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि डिज़ाइंस कैसी है। सबसे पहले तो इन सब को आपस में जब आपने जोड़ा है तो ये सब ऐसे जुड़े हुए दिखेंगे। तो मैं भी इन्हें जोड़ देता हूँ। ये लीजिए, ये पूरा एक हो गया। तो मैं जैसे कुछ जगह बताता हूँ आपको कैसे बना सकते हैं। तो मैं इसे लेके चलता हूँ वहाँ पे। सबसे पहले तो इसे हम रोटेट करेंगे, ऐसे ही नहीं लगाएंगे। तो मैं पहले वहाँ ले चलता हूँ इसे, उसके बाद फिर हम इसे क्रिएट करेंगे। जी, मैंने पहले से ही एक पोजीशन बना रखी है आपको दिखाने के लिए। तो मैं इसे अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ रख देता हूँ। एंड ये देखिए, ये एक जगह है, जैसे आपके पास ड्राइंग रूम है या छोटी सी लॉबी है, उसमें वॉल खाली है। आप चाहे तो इसमें यहाँ पे रेक्टेंगल शेप बना के इसके अंदर फ़ोटो फ्रेम्स रख सकते हैं, या फिर इस तरीके से हेक्सागन्स बना के या ट्रायंगल बना के, जैसा आपका मर्जी है। ठीक है, तो आप इसे सेट कर सकते हैं। डिज़ाइन आउट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे रखना है। तो मैं इसे यहाँ से पकड़ लेता हूँ एक बार। ये सामने, अब आप बस इस तरीके से प्लेस आउट कर दीजिए यहाँ पे आप अपनी दीवार पे। मुझे तो लगता है जितनी देर मैं कर रहा हूँ उतनी देर में तो ये वहाँ सेट हो जाएगा। चलिए, तो ये जैसे मैंने इसे सेट कर दिया है यहाँ, अभी भी नहीं आ रहा। ये बैठ गया। ठीक है, मैं इसे अरेंज कर लेता हूँ एक बार यहाँ। अब देखिए, ये अपनी जगह आ गया है। ठीक है, तो बस सिंपल आप इसके वॉल का कलर पीछे कुछ और रख सकते हैं। मैंने वाइट रखा है, कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर मैं वॉल का कलर चेंज कर दूँ, हम इसे कलर में जाके हल्का सा ग्रेइश करते हैं, देन ग्रे। ठीक है, हमने बैकग्राउंड ग्रे रखा है।
और मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि ये 4 फीट कम से कम, अगर आप किसी सोफ़े के पीछे रख रहे हैं तो 4 फीट, ताकि अगर कोई बंदा बैठता है तो उसके सिर में ना लगे या कुछ भी ऐसा ना हो, या आपकी चीज़ें टूटे ना। और कम से कम 4 फीट रखें, उससे ज़्यादा आप 4.5 तक जाएं। और देन आपके डिज़ाइन के ऊपर है कि आपको कितनी हाइट तक जानी है। मैं इन सबको प्लेस आउट कर देता हूँ जल्दी जल्दी। ये देखिए, ये मैंने इसे सेट कर दिया है। आपको वहाँ लाइन नहीं डालनी है, बस एक आपके रेफरेंस के लिए था। अब आप इनमें छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह या फ़ोटो फ्रेम्स भी ऐड यहाँ पे रख सकते हैं, छोटे फ्रेम्स जो इसमें आ सके। एंड प्लांट्स के पॉट हो गए, छोटे छोटे खिलौने हो गए, या जो पीसेस होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ रख रखे हैं प्लांट्स, तो मैं इन्हें आपको लगा के दिखाता हूँ। इसके ऊपर आके ऐसे सेट हो जाएगा। तो आप इसे रख देंगे, आप इसे इजी रख देंगे यहाँ पे। तो अब इसे, जैसे आप तो इसे नहीं करेंगे, लेकिन आप, मेरे पास ये थोड़ा छोटा है तो मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ, ऐसे ही। अब आप इसे देखिए, बिल्कुल सुंदर सा लग रहा है ना। तो इजी मैं और दूसरे प्लांट्स रख देता हूँ यहाँ पे, सिंपल। इसी तरीके से ज़रूरी नहीं है कि आप शो पीस ही रखें या ऐसी कुछ चीज़ बनाएं। तो मैंने इसी में क्रिएट किया है दूसरा। तो ये मान लीजिए कि आपके बच्चों का रूम है, तो ऐसी चीज़ें बच्चों को ज़्यादा पसंद आती है। तो इन्हीं में से मैं एक इसे ले लेता हूँ। आप अपने बच्चों के साथ बैठ के उनसे बनवा सकते हैं। अभी तो स्कूल भी नहीं प्रॉपर खुले हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि, और इससे बच्चे के लिए भी आसानी होगी, वो चीज़ें सीखेगा, समझेगा। तो ये जैसे हमने एक लगा दिया, बस ये सेट हो गया है। अब आप इसमें ज़्यादा से चाहें तो ग्रे ना करें बच्चों को, तो पिंक रूम, थोड़ा सा कम पिंक, लाइट पिंक, या फिर हल्का सा येलोइश, जो कि अभी तो दिख नहीं रहा इसमें। पिंक ही रखते हैं, लाइट लाइट पिंक बिल्कुल। ये भद्दा हो रहा है जी, सही, हाँ ये ठीक है जी। तो अब ऐसे अरेंज कर दीजिए। अब इजी है, आप इनमें उनके खिलौने रख दीजिए, टॉयज़ रख दीजिए। मैं हालांकि अभी मेरे पास यही है, तो मैं इन प्लांट्स को ही रख दे रहा हूँ वहाँ पे। ठीक है, तो आई होप कि मुझे आपको ये अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे दिखा सकते हैं वो, या फिर आप मुझे अपने घर पे बनाकर, या मुझे फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू।